जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह नरसिंह जी और उनकी पुत्री रो रो कर ठाकुर जी को पुकार रहे हैं कि अब आप आ जाएं। भात लीला होनी है, कैसे आएंगे ठाकुर जी। पुत्री बहुत व्याकुल। बहुत समय बीत गया है इन सब के बारे में सुन सुनकर, इतने विमुख लोगों के बीच में रहकर अब और नहीं रहा जाता। भाई हैं आप, मेरी राखी बांधती हूँ, आज लाज बचाने आ जाओ, आज भात भरने आ जाओ। तो अब बहुत ही व्याकुल सरोवर के तट पे खड़ी है कि यदि ठाकुर जी नहीं आए आज तो प्राणांत निश्चित है। संध्या होने में कुछ ही क्षण बचे हैं। खूब रो रही हैं, लेकिन इतने में ही हमारे प्यारे ठाकुर जी सावल छा आ गए। रथ की आवाज आई, बहुत सारे रथ आ रहे हैं पीछे पीछे। आगे सबसे सुंदर बहुत बड़ा सा चमकदार सा रथ दिख रहा है, जिसके अंदर तो एक बहुत सुंदर सेठ और सेठानी। अब रथ रुका सीधा कुंवरी बाई जी के पास में। उनसे पूछा गया कि नरसिंह जी कहाँ हैं, उनकी पुत्री का घर कौन सा है। अरे आप कौन हैं और क्यों पूछ रहे हैं कुंवरी बाई को। हम भाई हैं उनके, सावल शाह, भात बढ़ने जाना है उनके घर। अरे अब ये सुन के तो कुंवरी भाई बहुत प्रसन्न। उन्हें याद आया कि उनके पिता ने क्या कहा था। गत रात्रि जब पुत्री अपने पिता से मिलने गई थी तो पिता ने कहा था कि तुम्हारे भाई कन्हैया कृष्ण जी अवश्य आएंगे भात भरने, तुम चिंता ना करना और धोखा मत खाना। सावल शाह के ब्याह में भी आए थे वो सेठ का रूप बना के। सावल शाह नहीं पहचान पाए। जिस दुख के कारण ही उनके प्राणांत हुए, उसी विरह में वो चले गए संसार से। तो अब तुम उल्हाना न दो, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ, ठाकुर जी अवश्य आएंगे और सेठ का रूप बना के आएंगे तुम्हारा भात भरने। तुम धोखा मत खाना, वो ठाकुर जी ही होंगे। तो कुंवरी बाई को सब बात याद आ गई अपने पिता की। समझ गई कि ये अवश्य ही ठाकुर जी हैं, जो मेरे भाई भाभी के स्वरूप में आज आए हैं भात भरने। बहुत रोई, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने पैर पीछे कर लिए, उठाया। नहीं नहीं बहन, पैर नहीं छूती भाई के, हम तो भाई हैं ना तुम्हारे, चरण मत छुओ। चलो रथ में बैठो, तुम्हारे ससुराल चलते हैं भात भरने। अब तो कुंवरी बाई जी बहुत प्रसन्न, मेरे भाई आ गए, भात भरने आ गए। जो कुंवरी बाई कभी ऊंची आवाज में किसी से बात तक नहीं करती थी, उनकी आवाज ही नहीं सुनी थी किसी ने ज्यादा, क्योंकि कोई उनसे बात ही नहीं करता था। ये केवल ठाकुर जी को राखी बांधती थी, बाकी विमुखों के बीच में रहती थी। कोई ज्यादा भजन पूजन नहीं बन पाता था, केवल अपने पिता का सुमिरन करती थी, भक्त को याद करती थी और भगवान को याद करती थी। तो आज अपने भाई का बल पाके मेरे कन्हैया आ गए, मेरे भैया आ गए, भात लेके आ गए। पीछे बहुत सारी बैलगाड़ियां दिख रही है, भर भर के सामान लाए हैं। तो अब तो जाते जाते रथ में बैठे हुए सब नगरवासियों को न्योते हुए जा रही है। अरे चलो चलो, भात का समय हो गया, मेरे भैया आ गए भात देने, सब आइए, सबको भात पहनाया जाएगा। खूब खुश हैं, सब जगह आवाज लगाती हुई जा रही हैं। ससुराल पहुंची, वहां जाके तैयारी की, कहा सासू माँ से कि जल्दी से तैयारी कीजिए माँ जी, मेरे भैया आ गए हैं भात भरने। खूब सुंदर चंदन के पटरे सजाए, कल्हावा बांधा, उसमें हल्दी लगाई, अपने भैया भाभी श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी को उन पे खड़ा किया, खूब प्रेम से पूजन किया। आंखों से अविरल अश्रु धार बह रही है, क्योंकि यार ठाकुर जी पधारे हैं। कुंवरी बाई तो जानती है ना ये ठाकुर जी हैं। बहुत प्रसन्न कि मेरे भैया बन के आए हैं, इन्होंने नाता स्वीकार किया है, आज भात पहनने आए हैं। और ठाकुर जी भी बड़े प्रेम से अब भात पहना रहे हैं उन्हें। बहुत ही सुंदर मणियों से जड़ी हुई, सोने के तार से बनी हुई चुनरी उड़ा रहे हैं, हार पहना रहे हैं। कुंवरी बाई जी रो रही है, नहीं भैया कुछ भी नहीं चाहिए, आप आ गए ना, उतना ही पर्याप्त है, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसे कैसे, आज तो बढ़िया से भात भरेंगे। और कुंवरी बाई रोई जाए कि कुछ नहीं चाहिए, और कृष्ण जी तो खूब आनंद से प्रेम से भात भरे जाए। नरसिंह जी भी देख के प्रसन्न की ठाकुर जी आ गए। आज सब संतों को पता चल गया कि भात भरा जा रहा है, अर्थात ठाकुर जी आ गए। रोते रोते नरसिंह जी से कह रहे हैं,
हमने आज तक कुछ नहीं मांगा, आज कृपा कीजिए आप हम पर भी, कुछ चाहिए आज हमें भी। नरसी जी ने कहा, क्या चाहिए? कहा कि हम तो जन्मांत हैं, 16 सूर हैं, तो आज कृपा कीजिए, आज हमें नेत्र मिल जाए जो हम ठाकुर जी का ये लीला देख पाए। इतनी अद्भुत लीला करने वाले हैं ठाकुर जी, भात भरने आए हैं, हमें भी देखना है। नरसी जी ने कहा, हमारे बस का तो नहीं ठाकुर जी, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए। अब ठाकुर जी तो आज सबकी इच्छाएं पूरी करने आए थे, उनको भी नेत्र की ज्योति दे दी। सब ये लीला देख रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। देवी देवता तक आकाश में आ गए, एक स्वरूप से भात लेने तक आ गए, क्योंकि अब ठाकुर जी दे रहे हैं। ठाकुर जी बुला बुला कर सबको भात पहना रहे हैं। ससुर जी को बुलाया, नरसी जी के हाथ से भात पहनाया, सासू माँ को आवाज लगाई, स्वयं रुक्मणी जी उन्हें भात पहना रही है। सुंदर सी साड़ी, बहुत भारी सी ज्वेलरी, सब दे रहे हैं। सासू माँ ने तो हर एक चीज 100-100 मन मंगवाई थी। ठाकुर जी 200-200 मन लेकर आए हैं, हर एक चीज, चाहे वो मेवा हो, रोली, हल्दी, हर चीज भर भर के लाए हैं। सासू माँ को भात पहनाया, अब तो नाक नीची, आंखें नीची, कैसे ले, ये तो सच में आ गया कौन सा सेठ। सबको तो वो सेठ दिख रहे हैं ना, सबको लगता है नरसी जी ने कोई जजमान कर रखे हैं, वही सेठ है जो हमेशा आ जाते हैं इनकी लाज बचाने। सबकी नजरें नीची, लेकिन ठाकुर जी कहाँ मानने वाले। जब सासू माँ जाने लगी तो कहा, अरे अरे रुकिए समधन जी, आपके लिए तो कुछ विशेष चीज लाए हैं। अब सासू माँ ने तो कहा था ना, मुझे 2 शिला चाहिए, सोने की और चांदी की, वो दे रहे हैं उन्हें। लो, ये रही सोने की शिला, बैठ के नहाना इस पे, और ये रही चांदी की शिला, बढ़िया पैर रगड़ना इसमें, वैसे बहुत गंदे दिख रहे हैं। तो अब तो सासू माँ शर्म के मारे पानी पानी, शिला संभाली नहीं जा रही है, वहीं गिर गई, उनके पैर में ही लग गई। सब बहुत हंसे उन पे, लेकिन क्या करे आज। अब तो धीरे धीरे सब परिवारजन, सब गांव वाले, सब नगर वासियों को भात पहना रहे हैं, खूब सारे वस्त्र, सबको आभूषण दे रहे हैं। सबकी डिमांड बढ़ती जा रही है, अरे इसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, सब जगह हबड़ा तबड़ी सी कि इतना सब सामान लाए हैं, सब ले लो, ज्यादा से ज्यादा ले लो। और ठाकुर जी आज जी खोल के सबको दिए जा रहे हैं। जब बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई, तब तो ठाकुर जी ने कहा, ऐसे काम नहीं बनेगा, कितनी देर खड़ा रहूं मैं पटरी पर, थक गया मैं तो कहा, अब सब रुक जाओ, ऐसा करते हैं, वर्षा ही कर देते हैं सोने चांदी की, जी भर कर जितना बटोर सकते हो आज बटोर लो। ठाकुर जी लिए तो क्या ही असंभव, आज तो ठाकुर जी ने वर्षा कर दी। सोने की मोहरे, सोने चांदी के बर्तन बरसने लगे आसमान से। ठाकुर जी ने कहा, 1.25 पहर तक वर्षा होगी, जितना बटोर सकते हो बटोर लो। अब तो सब हैरान, वर्षा स्टार्ट हो गई, सब भागे अपने घरों में सामान भरने। थोड़ी देर तक तो भरा, फिर तो किसी के छज्जे टूटने लगे, किसी का सर फूटने लगा, सब जगह सोना ही सोना, फसलें खराब हो गई। लेकिन अब लालच भरा, अब क्या करे। अब तो जब चोट लगने पे आ गई, घर टूटने लगे, तब लोगों को चेतना आई कि ऐसे सोने का हम क्या करेंगे जब प्राण ही ना बचे। सब ने रो रो कर गुहार लगाई, अब ठाकुर जी बस करो, अब तो हम ही नहीं बचेंगे इनको भोगने के लिए, तो कैसे चलेगा, और सोना नहीं चाहिए। तब जब सबने विनय की 1.25 पहर बाद वो वर्षा बंद हुई, सबके घर गांव सब जगह सोना पटा। कहते हैं आज भी उस अंजार नगर में जब बहुत गहरी खुदाई की जाए तो कुछ न कुछ सोने की वस्तु, चांदी की वस्तु, बर्तन अवश्य निकलते हैं। अंग्रेजों के जमाने में तो उन्होंने इतनी खुदाई की, सब लूट लाट के ले गए, लेकिन अभी भी बहुत गहरी खुदाई पे तो निकल ही जाता है। इतनी वर्षा हुई, अब तो सब जगह भात आदि भरकर बहन से मिलके खूब सबको तृप्त करके ठाकुर जी अंतर ध्यान। नरसी जी भी चल दिए अपने वही स्थान पे जहाँ पे उन्हें रुकाया गया था, वही टूटी फूटी कुटिया में खूब प्रेम से भजन कर रहे हैं। लेकिन अब कुंवरी बाई जी का मन, सब कुछ हो गया, ठाकुर जी के दर्शन हो गए, तो अब इन विमुखों के बीच क्यों रहूं। पुत्री का विवाह जैसे तैसे संपन्न हुआ, तो बस पुत्री के कारण ही यहाँ थी, अब नहीं रहना इन विमुखों के बीच। मेरे भैया हैं, मेरे पिता हैं, उन्हीं के साथ रहूंगी, खूब भजन करूंगी। सारा सामान बांधने लगी, अपने पिता के पास आई, पिताजी अब नहीं रहना यहाँ पे, आपके साथ ही चलूंगी वापस जूनागढ़, खूब भजन करूंगी। पिता ने कहा, आज्ञा तो ले आओ,
लेकिन ससुराल वाले अब किस मुंह से मना करते? आज तक तो कष्ट ही दिया ना, किसी की साहस ही नहीं मना करने का। पति भी आज तक कुछ नहीं कहा तो अब किस बल पे कुछ कहता? बोलने ही नहीं दिया अब तो कुंवरी बाई जी ने कि जब अब तक मौन रहे तो कृपा कर अभी भी मत रोकिए मुझे। तो अब कुंवरी बाई जी चलने को तैयार, लेकिन इतने में ही एक मणिहारिन आई कुंवरी बाई जी के पास। कहा कि बाई साहब आप जा रही हैं? कुंवरी बाई जी ने कहा हाँ, अपने पिता के घर जाऊंगी अब। तब तो मणिहारिन बहुत रोई। कहा हमारा भाग्य तो फूटा हुआ है, कल ही हम इस गांव में नहीं थे, दूसरे गांव चले गए चूड़ियां बेचने और हमें वो सुख नहीं मिला। हमने सुना आपके भाई आए थे, सब जगह सबको भात पहना के गए, हमें तो कुछ नहीं मिला, इतने अभागे हैं हम। कुंवरी बाई जी ने कहा तुम चिंता ना करो, अपना पूरा संदूक खोल दिया, खूब आभूषण वस्त्र आदि सब जितना चाहिए ले लो, कोई कमी नहीं है, जो चाहिए उतना ले जाओ आज। तब तो मणिहारिन ने कहा नहीं नहीं बाई साहब, आपके हिस्से का नहीं चाहिए मुझे, अपने हिस्से का चाहिए। हमने सुना है वो केवल आपके भाई नहीं थे, वो तो ठाकुर जी थे। तब कुंवरी बाई साहब ने कहा हाँ ठाकुर जी ही थे वे। तब तो मणिहारिन ने कहा तो फिर इन आभूषणों का मैं क्या करूं बाई साहब, ठाकुर जी के दर्शनों से तो छूट गई ना मैं। अब आप कृपा कीजिए, सबको दर्शन दिए ठाकुर जी ने, मुझे भी दर्शन दिलवाइए, मुझे भी भात में केवल यही चाहिए ठाकुर जी के दर्शन, और वस्त्र आभूषण नहीं चाहिए। कुंवरी बाई ने कहा मेरे हाथ में नहीं है ठाकुर जी को बुलाना, भक्त के हाथ में होता हूँ, मैं कहाँ भक्त, अपने पिता से प्रार्थना करती हूँ। आई पिताजी के पास, कहा कि ये मणिहारिन है, बहुत समय सेवा की हमारी, कल ये दुर्भाग्यवश यहाँ नहीं थी और अब बहुत विरह व्याकुल, ठाकुर जी के दर्शन करना चाहती है, कृपा कीजिए, इस पर भी कृपा कीजिए, ठाकुर जी की दर्शन करवाइए। तब तो नरसिंह जी ने खूब प्रेम से ठाकुर जी को बुलाया, वही केदारा राग गाया, विनय की ठाकुर जी से, आपकी भक्ता है, कृपा कर आए दर्शन दे इन्हें। अब ठाकुर जी तो बस प्रेम में पिघले ही रहते हैं, बुलाने की देर है केवल प्रेम से, वे तो तुरंत प्रकट। और मणिहारिन को भी बहुत सुंदर चुनरी दी, आभूषण दिए, लेकिन मणिहारिन ने कहा ये सब नहीं चाहिए ठाकुर जी, केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। खूब प्रेम से उसे भी भक्ति का दान दिया और अंतर ध्यान हुए। तब तो मणिहारिन अपने घर में खूब भजन करने लगी और यहाँ कुंवरी बाई साहब नरसिंह जी के साथ अपने घर जूनागढ़ आ गई। अब तो कुंवरी बाई साहब उनकी छोटी बहन, जिन्होंने विवाह नहीं किया था, केवल ठाकुर जी की भक्ति, संतों की भक्ति के लिए ही जीवन अर्पण कर रखा था। नरसिंह जी ने भी उन्हें स्वीकृति दी थी ऐसा करने की। वे उनकी नरसिंह जी की बहू जो वहीं रहती थी, तो ये 3 पुत्रियां नरसिंह जी और 16 वो सूर साधु सब प्रेम से घर में रहते और खूब भजन करते, ठाकुर जी को याद करते। लेकिन अब इन सब लीलाओं के बाद तो विमुख जन बड़े परेशान कि इस पे तो कोई असर ही नहीं होता, हर तरह से बच जाता है, जितने हम षड्यंत्र करे पता नहीं कौन सा सेठ है जो हमेशा इसकी मदद करने आ जाता है। क्या किया जाए, कभी तो इसे हम हरा पाएं, हमेशा हमें ही हार का मुख देना पड़ता है। लेकिन कोई उपाय ही ना सूझा। एक दिन उस गांव में 2 स्त्रियां आईं जिनका नाम था रामा श्यामा, 2 बहनें थी और वे नाच गाकर धनार्जन करती थी। हर दरवाजे जाती, खूब सुंदर नाचना और गाना जानती थी, नाच गाकर ही पैसे कमाती थी। परंतु उस गांव में तो किसी ने इन्हें ज्यादा धन दिया ही नहीं, नाच गा के भी भूखी थी। सब विमुखों ने कहा कि नरसिंह जी के घर जाओ, बड़े भक्त हृदय हैं, नाच गाना देख के तो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत शौकीन है वो तो नाच गाने के, वहीं जाओ खूब धन देंगे। अब ये तो नहीं जानती थी कि वे कथा कीर्तन करते हैं, नाच गाना नहीं देखते। अब अपने स्वभाव अनुसार ये जाके तो वहाँ नाच गाने लगी। परंतु नरसिंह जी ने जब वो नाच गाना सुना तो सोचा कि ये युवतियाँ क्यों समय बर्बाद कर रही हैं। यदि यही सेवा ठाकुर जी की जाए, कथा कीर्तन में इतना सुंदर गाती हैं ये, यदि इतना सुंदर भजन गाएं, कीर्तन गाएं तो ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे, क्या सुंदर रीझेंगे, वो तो इतना प्यारा गाती हैं। तो बाहर आई, उनसे कहा बेटियों
तुम ये सब काम क्यों करती हो? ये तो निंदनीय काम है, ऐसे जगह जगह नाचना गाना। तब तो उन्होंने कहा कि हम भूखे हैं, यही हमारा व्यवसाय है, हम नाच गा कर ही पैसा कमाते हैं, हमें और कुछ नहीं आता। तब तो नरसिंह जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था हो जाए तो तुम छोड़ दोगे ये सब? उन्होंने कहा, अवश्य। तब तो नरसिंह जी ने कहा, मेरी 3 पुत्रियां हैं, 2 तुम, अब 5 पुत्रियां यहीं रहो, खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करो, नित्य उन्हें कीर्तन सुनाओ, उनके लिए नाचो, और तुम्हारी सब प्रबंध हम करेंगे। तब तो वो 2 कन्याएं भी बाकी 3 पुत्रियों के समान ही रहने लगी और खूब प्रेम से अब अखंड नाम कीर्तन, खूब प्रेम से वहाँ ठाकुर जी के उत्सव मनाए जाते। पूरा जैसे रास मंडल था ठाकुर जी का, वैसे ही गोपी भाव में भर के भी ठाकुर जी को रिझाती, खूब आनंद रहता। तो अब विमुख इससे भी चिढ़ गए कि अरे, हमने इनको भेजा, इनको भी भक्त बना दिया नरसिंह जी ने, तो कैसा ही है ये, क्या किया जाए और कौन सी चाल चली जाए जो बदनामी कर पाए हम नरसिंह जी की। ये तो हर बार बच जाते हैं, क्योंकि अब वो दोनों कन्याएं भी भक्त बन गई थी, खूब प्रेम से अब ठाकुर जी की सेवा चल रही थी, हर ओर भजन कीर्तन था। तब तो विमुखों ने एक नई चाल सोची। जूनागढ़ की मशहूर वेश्या चंचला, उसको भेजा जाए नरसिंह जी के पास, वो अपने मुंह फाश में नरसिंह जी को फंसाएगी और बदनामी करेगी उनकी। तो अब गए ये सब चंचला के पास। तो अब क्या रहता है, क्या चंचला राजी होती है नरसिंह जी को पतित करने के लिए, और क्या पतित कर पाती है? ये सब हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।